मेरे YouTube चैनल ज्ञान_शेयर के सभी दर्शकों को मेरा सादा प्रणाम। ओम वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति देवैः स्तवैः वेदैः सांगपदक्रमोपनिषदहि गायन्ति यं सामगाः ज्ञानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुः सुकृतगणाः देवाय तस्मै नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। मित्रों, 14 अध्याय के 26वें श्लोक से हम भिन्न भिन्न प्रकार के जो यज्ञ है उनका वर्णन सुनते आ रहे हैं और आज हम 27वां श्लोक पढ़ेंगे। सर्वाणीन्द्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञान दीपिते। सर्वाणीन्द्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञान दीपिते। तो जैसे दूसरे अभी साधन बताए यज्ञ के परमात्मा प्राप्ति के, तो उसी में ये भी एक साधन है कि कुछ योगी जन जो है इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की संपूर्ण क्रियाओं को आत्म संयम योगाग्नि में हवन करते हैं। आत्म संयम संपूर्ण क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग रूप अग्नि में हवन करते हैं। अब आत्म संयम योग रूप से मतलब है ये ध्यान, जो ध्यान योगी होते हैं। ध्यान क्या होता है? अपने मन को अपने ध्येय में निरंतर लगाए रखना। ध्येय जैसे परमात्मा हमारा ध्येय है, तो परमात्मा के किसी भी रूप में, निराकार में, साकार में, किसी भी रूप में हम अपने मन को लगातार लगाए रखें। तो यदि हम 12 सेकंड तक निरंतर हम लगाए रखते हैं अनवरत, तो उसको एक धारणा बोलते हैं। हमने अपने मन को 12 सेकंड तक यदि भगवान में या किसी भी वस्तु में हमने लगा दिया निरंतर बिना कोई और विचार आए, तो हम उसको बोलते हैं एक धारणा हो गई। और इसी प्रकार से 12 धारणा का एक ध्यान होता है। 12 धारणा का एक ध्यान, तो 12 सेकंड का एक धारणा और 12 धारणा का एक ध्यान। इसका अर्थ यह हुआ कि एक ध्यान में 12 × 12 144 सेकंड्स हो गए। 144 सेकंड्स तक हमने अपने मन को अपने ध्येय में एकाग्र कर दिया, तो हो गया एक ध्यान। और इसी प्रकार से 12 ध्यान यदि हमने लगा दिया तो ये हो गई समाधि की अवस्था। तो 12 ध्यान का मतलब हो गया 12 × 144, दैट मीन्स 1728 सेकंड्स। 1728 सेकंड्स तक यदि हम अपने मन को अपने ध्येय में लगा दें, लगातार एकाग्र रखें, कंसंट्रेट कर पाए, तो हम समाधि की अवस्था में पहुंच जाते हैं। और जब हम समाधि की अवस्था में पहुंच जाते हैं तो हमारे मन की सारी क्रियाएं और हमारे सारे प्राणों की भी क्रियाएं और इंद्रियों की क्रियाएं, ये सब की सब बंद हो जाती है। हमारे प्राण की क्रिया बंद हो जाती है, हमारी इंद्रियों की क्रिया बंद हो जाती है। तो इसी को इन्होंने कहा है कि कुछ योगी जन ध्यान के माध्यम से ये यज्ञ करते हैं कि हम पहले ध्यान करेंगे, ध्यान करने के बाद मन को लगातार लगाए रखेंगे, लगाते समाधि की अवस्था में पहुंच जाएंगे। और जैसे ही वो समाधि की अवस्था में पहुंचेंगे तो उनकी सारी प्राण की क्रियाएं और उसकी इंद्रियों की क्रियाएं सब वो काम करना बंद कर देंगी, सीज कर देंगी, वहीं स्टॉप हो जाएगा। इसके बाद अगला साधन है द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, ज्ञान यज्ञ तथा परे। द्रव्य यज्ञ तथा तपो यज्ञ। कुछ लोग द्रव्य यज्ञ करते हैं। द्रव्य यज्ञ से मतलब ये है कि या तो वो कुछ अपना द्रव्य का, अपने सामान का या पैसे का या किसी भी चीज़ का दान करें, या उस दान करने के पर्पज से जो कर्म करते हैं, कोई पैसा इकट्ठा करता है इस पर्पज से कि वो लोक कल्याण उससे करेगा, तो वो भी द्रव्य यज्ञ की संज्ञा में आता है। तपोयज्ञ का अर्थ है जैसे हम कोई व्रत करते हैं या और दूसरे हम कार्य करते हैं, उपवास करते हैं, मौन रखते हैं, धर्म पालन के लिए कोई भी हम कष्ट सहन करते हैं, तो वो सब तप यज्ञ में आता है। अन्न संबंधी समत जो है, कोई भी लोग जैसे गांधी जी एक वस्त्र में रहते थे, तो वो सब उसने जो अपना त्याग कर दिया,
अपने सुख का धर्म पालन के लिए, दूसरों के हित के लिए, तो उसको तप यज्ञ बोलते हैं। तो कुछ लोग तप यज्ञ का साधन का इस्तेमाल करते हैं। योग यज्ञ तथा परे। तो अब इसमें जो योग यज्ञ है, ये वाला जो योग यज्ञ है, जो महर्षि पतंजलि का जो ये है 8 अष्टांग योग का ये वाचक है। तो अष्टांग योग में 8 चीजें आती है। 8 कौन कौन सी हैं? यम नियम आसन, यम नियम आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार और ध्यान, और धारणा, ध्यान और समाधि। यम नियम आसन प्रत्याहार। यम का मतलब इंद्रिय संयम, नियम आसन और प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो ये उसके अष्टांग योग के 8 जो है ये फैक्टर्स हैं। इन सब को स्टेप्स हैं, इन सब को पालन करते करते वो भी, इसको भी जो ये कर्म है, इसको भी यज्ञ कर्म की संज्ञा दी गई है। और इस प्रकार से वो भगवान के प्राप्ति में इस साधन का इस्तेमाल करते हैं। दूसरे लोग क्या करते हैं? स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्य। कुछ लोग स्वाध्याय ज्ञान जो है, स्वाध्याय ज्ञान से मतलब ये है कि ऐसे शास्त्र पढ़ना जैसे गीता है, वेद हैं, जिनमें भगवान की चर्चा है, भगवान के नाम का है, भगवान की जो महत्ता है, उनके गुणों का, उनके कैरेक्टर का बखान है, उनकी लीलाओं का बखान है। इस प्रकार के जितने भी, या कोई श्रवण करता है, कोई कीर्तन करता है, इन सब की जितनी भी क्रिया है, ये सब स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ में के अंतर्गत आती हैं। तो कुछ लोग भगवत प्राप्ति के लिए इस साधन का भी इस्तेमाल करते हैं। यत या संशित व्रता। संशित व्रता का मतलब अर्थ ये है कि कुछ लोग जो है अपने जो ब्रह्मचर्य, आस्ते, इस सब का पालन करते हुए, जो जिन्होंने अहिंसा, सत्य, आस्ते का अर्थ है चोरी ना करना, दूसरे का सामान ना लेना, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह का मतलब कोई भी सामान को भोग बुद्धि से इकट्ठा ना करना अपने लिए। तो जिन सब नियमों का पालन करने वाले जो कुछ लोग हैं, वो राग द्वेष आदि, अभिमान आदि दोषों से जो रहित लोग हैं, संशित व्रता उनका बोलते हैं। तो इस प्रकार के लोग स्वाध्याय ज्ञान रूप यज्ञ को करते हैं, भगवत प्राप्ति के लिए इस साधन को भी इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद अगला श्लोक आ जाता है, अपाने जुह्वति प्राणम प्राणे अपानम तथा परे। प्राणापान गतिर्द्वा प्राणायाम अपरायणः अपरे नियताहारा प्राणान प्राणेषु जुह्वति सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपित कल्मषः। जो हमारे शरीर में वायु है, वो वायु 4-5 प्रकार की है, जिनमें से अपान वायु, प्राण वायु, समान वायु, इस प्रकार से हैं। तो यहाँ जो बात हो रही है, अपान और प्राण वायु की बात हो रही है। प्राण वायु वो होती है जो हम एक्सेल करते हैं, जो हम श्वास बाहर निकालते हैं हृदय से, उसकी गति जो है बाहर की तरफ होती है, वो इसको बोलते हैं प्राण वायु। और जिसकी, क्योंकि प्राण वायु का जो ये है वो हृदय में स्थित होती है, और अपान होती है गुदा में स्थित होती है। तो अपान वायु की जो गति होती है वो ऊपर से नीचे की तरफ से होती है। हम इनहेल करते हैं तो हवा जो है ऊपर से नीचे की तरफ जाती है, इसको बोलते हैं अपान वायु। और जो अंदर से निकल के बाहर की तरफ जाती है उसको बोलते हैं प्राणवायु। तो ये कह रहे हैं अपाने जुह्वति प्राणम प्राणापानम। तो जो प्राणायाम रूप ये क्रिया है, क्योंकि भिन्न भिन्न प्रकार के प्राणायाम होते हैं, तो उसी का वर्णन कर रहे हैं। उसको भी, उस प्राणायाम को भी, क्योंकि वो जो प्राणायाम है वो भी ईश्वर प्राप्ति के साधनों में से एक है, क्योंकि उससे मन, बुद्धि, इंद्रिय ये सब नियंत्रित होते हैं। तो इसलिए उसको भी इन्होंने यज्ञ की संज्ञा दी है कि वो भी परमात्मा प्राप्ति का एक साधन है। अपाने जुह्वति प्राणम प्राणापानम तथा परे प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणः अपरे नियताहारा प्राणान प्राणेषु जुह्वति सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपित कर्मशः। तो दूसरे कितने ही योगीजन अपान वायु में प्राणवायु का हवन करते हैं, अपान वायु में प्राणवायु का हवन करते हैं, अर्थात वो इनहेल करते हैं और इनहेल करने के बाद में वो रोक देते हैं वहीं। तो जो रोक इनहेल किया तो वो हुई आपकी अपान वायु। वो अपान वायु जाई हार्ट में गई, हार्ट के बाद में वो जो है नाभि स्थल में आई और वहीं पर जाके उन्होंने उसको रोक दिया। तो रोक दिया तो जो वहाँ पर हृदय में जो प्राणवायु थी वो प्राणवायु इस अपान वायु में मिल गई, सारी वायु को मिल गई। तो इसलिए वो कह रहे हैं अपान वायु में प्राणवायु का हवन कर दिया। तो कितने योगीजन अपान वायु में प्राणवायु का हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगीजन प्राणवायु में अपान वायु का हवन करते हैं। तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम परायण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों में ही हवन किया करते हैं। ये सभी साधक
यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। तो ये भिन्न भिन्न प्रकार के प्राणायाम बताए हैं। इसमें जैसे पूरक हो गया, कुंभक हो गया, रेचक हो गया, अभ्यंतर कुंभक हो गया, बाह्य कुंभक हो गया। तो ये ऐसे इसी प्रकार के 4-5 तरह के प्राणायाम है। इनके अलग अलग इनके वर्णन है, वो डिटेल्स में हम इसमें नहीं जाएंगे। तो इस प्रकार से भगवान ने जितने भी ये भगवान की प्राप्ति में जितने भी ये साधन हैं, जो 26वें श्लोक से और 30वें श्लोक तक हमें ये सब साधनों के बारे में बताया कि सब साधन भी जो साधन क्रिया रूप हैं ये भी सब यज्ञ ही हैं और ये भी सब भगवत प्राप्ति में साधन है। इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोकस्त यज्ञस्य कुतो अन्य कुरुश्रेष्ठ। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगीजन सनातन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं और यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए तो यह मनुष्य लोग भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। नायम लोको अस्ति अयज्ञस्य कुतो अन्य कुरु सप्तमः। जो यज्ञ नहीं करता उसके लिए तो यही लोग सुखदायक नहीं है, तो अगले की तो आप परलोक की तो बात ही आप भूल जाइए। तो इसलिए हम सबको जो है किसी न किसी प्रकार के 5, 6, 10 साधन बताए हैं। इनमें से हर किसी को कोई ना कोई साधन का जरूर इस्तेमाल करना चाहिए परमात्मा प्राप्ति के लिए। आज के लिए मित्रों इतना ही। जय श्री राम, भज गोविंदम।